में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आ गए हैं ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू के घर पर। यह जो है देखते हैं क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए। गुड्डू जी नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। गुड्डू जी, आज मोदी जी, आज प्रधानमंत्री हमारे एयरपोर्ट मंदुरी में आए थे और लाखों की जनसभा, लाखों की संख्या में यहाँ हमारे आजमगढ़ वासियों को सौगात दिए हैं। ये 34,000 करोड़ रुपए की सौगात है। यह बहुत बड़ी रकम है, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम है। इससे हमारा मन एकदम गदगद है गुड्डू जी, बहुत गदगद है कि मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार है, मैं पहली बार पूरे जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री देख रहा हूं कि इतनी बड़ी सौगात 34,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। गुड्डू जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, हमको बताइए। आपको कितना दिए? अरे भाई, ये कौन सी बात है? यानी आपको कितना दिए बताइए। आप लोगों की हैसियत है मोदी जी से पूछने की? आज बेरोजगारी, महंगाई इस कदर बढ़ गई है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। लहसुन 400 रुपये किलो बिक रहा है, पानी बोतल में भर के पूंजीपति 40 रुपये में बेच रहे हैं। किसान का आलू जो उसके खेतों से निकल कर 10 रुपये में निकलता, 5 रुपये किलो बिकता और बाजार में जाके 30 रुपये बिक रहा है। जो बीच में 20 रुपये का अंतर हो रहा है, वो कौन कमाई कर रहा है? किसान इतनी मेहनत करके आलू पैदा करता है, 3 महीने उसको पूरा उसको निराई गुड़ाई सब करके पानी देता है, पैदा करता है, और वो 10 रुपये के बेचता है, और उसे कोई खरीद के ले जाके 10 दिन स्टॉक में रख के वो 30 रुपये 40 रुपये किलो बेच रहा है। बताइए किसको फायदा कर? आप लोग हिम्मत है पूछने की? आप लोग दिन भर न्यूज पर केवल राम मंदिर यही सब चला रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम। अरे देश को मत बांटिए आप लोग। देश हमारा अखंड भारत है, इसको बनाने में हमारे पुरखों ने अपना बलिदान दिया है, और इस भारत को आप लोग मत तोड़िए। आप लोगों के पास हिम्मत नहीं है मोदी जी से पूछने की इसके बारे में। आप लोग केवल सौगात दिए हैं मोदी जी। कौन सौगात दिए हैं बताइए? आज शिलान्यास क्या होता है? शिलान्यास 2 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, सरकार का पावर खत्म हो जाएगा, दूसरी सरकार आगे शायद मोदी जी नहीं बन पाएंगे। कौन पूरा करेगा? मोदी जी अपने घर से देंगे पैसा? है बताइए। किसानों की फसल रोक दी गई, वहां पे मंच बना जहाँ पे लहराती फसल, किसान हमारा क्या खाएगा? अरे तो गुड्डू जी, ये ठीक है, लेकिन किसान जो दिए हैं अपनी जमीन या अपना जो है खेत दिए हैं, गेहूं कटा है, उसका मुआवजा पाए तब दिए हैं कि फ्री में तो मोदी जी लिए नहीं हैं। उसकी जो है रकम, धनराशि उनको प्राप्त हुई है उनके खाते में। किसान मुआवजा खाएगा, पैसा खाएगा? हम कह रहे हैं गुड्डू जी कि पैसे से सब कुछ है। अगर मान लीजिए जोताई दिए हैं, पानी भरे हैं, अंबानी की फैक्ट्री में पैदा करेंगे गेहूं क्या? नहीं, ये बात तो आपकी जायज है। खेत में ही अन्न पैदा होगा ना। आज 50-100 बीघे में जो गेहूं को रौंद दिया गया है, ये किसका नुकसान हुआ है? पूरे भारत का नुकसान हुआ है। उसमें कितने कुंटल गेहूं का उत्पादन होता? ठीक है गुड्डू जी, हम आपके बात को सहमत हैं, लेकिन इसमें एक चीज है कि मान लीजिए अगर भाई प्रधानमंत्री हमारे देश के आ रहे हैं तो उतनी जनसंख्या को एकत्रित करना एक कम बात नहीं है। लाखों से ऊपर थे गुड्डू जी। सब भाड़े के थे। प्रधानों को आदेश दिया गया था जनसंख्या बटोरने के लिए, कोई भी उसमें वोट देने वाला नहीं था। आप जान रहे थे उसमें कौन कहाँ का गया है? अभी हाल ही में यादव सम्मेलन का आयोजन किया गया लखनऊ में, उसमें सब फर्जी यादव गए थे। तो बीजेपी अपने सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये सब फर्जी भीड़ थी, केवल दिखाने के लिए भीड़ थी। आगामी चुनाव में आप देखिएगा मोदी का क्या हाल होने वाला है। 400 पार नारा लगा रहे हैं ना, 400 पार। ये 400 पार क्या, वो 400 नीचे जाएंगे। गुड्डू जी, हमको लगता है कि इस बार मोदी जी सरकार बहुमत से आएगी, ये जान लीजिए। बहुमत से फिर जो है बीजेपी सरकार अपनी जो है सरकार बना रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमको तो पूरा 100% आप लोगों को लगेगा ही, 100% नहीं, आप लोगों को लगेगा ही। आप लोग बिके हुए हैं, आप लोग मोदी जी की रोटी खा रहे हैं, आप लोग बिके हुए हैं। और आप लोगों की हिम्मत नहीं। बेटियों के साथ क्या हो रहा? मणिपुर में बेटी के साथ क्या हुआ? मोदी जी को 80 दिन तक पता नहीं चला।
उसको नंगा करके रोड पे घुमाया गया। आप लोग बताइए कहाँ थी मीडिया उस समय? उसको मीडिया नहीं दिखाएगी। जब बनारस में मोदी जी आए थे, एक लड़का अपनी सारी सर्टिफिकेट को, पढ़ाई की सर्टिफिकेट को लेकर उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ता रह गया। लेकिन मोदी जी से पूछा कि हम इस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे, हम इसको क्या करें, हम जला दें या फेंक दें? लेकिन इसको कोई मीडिया वाला नहीं दिखाया। आज पुलिस की भर्ती में देख लीजिए आप, 60,000 भर्ती थी, 65 लाख फार्म जमा हुआ। कितनी देश में बेरोजगारी है? अब आप यही सोच लीजिए, अब इतने लोग मोदी के खिलाफ हैं। 65 लाख जो पुलिस के जो अभ्यर्थियां, पेपर लीक हो गया और उनका न इस पार न उस पार, ये सभी लोग मोदी के खिलाफ रहेंगे। और इस बार बहुत ज़्यादा अंतर से मोदी जी हारने वाले हैं। इनकी सत्ता जो तानाशाही सत्ता है, इस बार देश से जाने वाली है। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस बार केंद्र में सरकार बनेगी, देख लीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए पेपर लीक हुआ तो सरकार फिर पेपर कराएगी, उसमें क्या है? आज नहीं हुआ 4 महीना बाद रुपया लगा, जो 15 जो हमारे पेपर कराएगी सरकार। फिर देखिए स्टूडेंट का फिर पैसा नहीं लेगा। पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक क्यों हो रहा है? इसको कौन करवा रहा है? सारी एजेंसियां तो सरकार के पास, उसका पता लगवाए। हाँ, सरकार जुटी है। कहाँ गया है? सरकार जुटी है, अपने लेखा जोखा में लगी है, इसमें मत घबराइए। अखिलेश जी के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे आजमगढ़ में क्या दिए हैं अखिलेश जी, बताइए। अरे भैया, आप कैसी बातें कर, कहाँ पे आप रहते हैं? लगता है कहीं बाहर से आए हैं क्या? आजमगढ़ में आज जो हवाई अड्डे का जो उद्घाटन हो रहा है ना, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। आज जो हवाई अड्डा बना, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। आजमगढ़ में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, ये हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी की देन है। आज आजमगढ़ में जो विश्वविद्यालय बना है, इसका रूपरेखा पहले ही तैयार हो चुकी थी अखिलेश यादव जी के। यहाँ पे जो कृषि विश्वविद्यालय बना है आजमगढ़ में, सब अखिलेश यादव की देन है। आजमगढ़ में कमिश्नरी देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी की देन है। आजमगढ़ का कलेक्ट्रेट भवन आप देख लीजिए, आजमगढ़ में आप विकास भवन देख लीजिए, आजमगढ़ में अतरौलिया में आप डेयरी, परा की डेयरी देख लीजिए, अतरौलिया में 100 सैया बेड देख लीजिए, पीजीआई देख लीजिए। क्या चाहिए आपको आजमगढ़ में? गुड्डू जी एक सवाल और बताइए। धर्मेंद्र जी यहाँ उपचुनाव में 8,000 वोटों से हारे हैं और निरहू जी 8,000 वोटों से जीते हैं यहाँ पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निरहू जी जीते नहीं है, उनको सत्ता द्वारा जिताया गया था। यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जीते थे। हम लोग अपनी हार, हमें भले प्रशासन ने हरा दिया, लेकिन हम समाजवादी जीते थे। और इस बार चुनाव में देखिएगा, ये लोग कितनी भी अपनी मनमानी कर लें, लेकिन 1 लाख वोटों से ज्यादा यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से लड़ेगा, 1 लाख वोटों से ज्यादा लड़ेगा। 1 लाख वोटों से ज्यादा से जीतेगा कोई भी प्रत्याशी। यहाँ पे देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए। गुड्डू जी, आजमगढ़ को सपागढ़ कहा जाता है। लोग कहते हैं आजमगढ़ सपागढ़ है, सपागढ़ है। ये सपागढ़ कहीं बीजेपी में न पलट जाए, इसकी कुछ आपको अनुभव है? इसके बारे में क्या बताएंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा भैया? अगर आजमगढ़ में ही एक, आजमगढ़ नहीं, अगर मोदी जी को कोई देश में अगर पूरा रोका है तो अखिलेश यादव ने रोका है। आज मोदी जी को अगर डर है तो श्री अखिलेश यादव जी से डर है। इस बार देखिए, मोदी जी इस बार यहाँ से 73 सीटें लेकर गए थे ना, इस बार देखिएगा 73 या कुछ उसी के आसपास थी, थोड़ा क्लियर नहीं है, जो लेकर गए थे। आप इस बार देख लीजिएगा, इस बार उतनी सीटों से हारेंगे। और लखनऊ से होकर दिल्ली रास्ता जाता है, प्रधानमंत्री का लखनऊ से होकर दिल्ली जाता रास्ता। तो इस बार देखिएगा, हमारे माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। अच्छा गुड्डू जी, एक बात और बताइए। योगी जी इतना लगे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, इतना काम कर रहे हैं, लगे हैं, इतना वैकेंसी देखिए 65,000 निकाले थे। मान लीजिए लीक हो गया पेपर, उसको पिन कराएंगे, उसका नहीं टेंशन है, कराएंगे। बच्चे खुश हैं कि नहीं खुश हैं, इसके बारे में आप बताइए। कहीं पे नहीं खुश हैं बच्चे बताइए। आज वो न इस पार न उस पार है। आखिर क्या कमी रह गई कि पेपर लीक हो रहा है? इसका मतलब पेपर में धांधली हो रही थी, पैसे पे पेपर बिका हुआ था, नकल हो रही थी उसमें। ये अपने लोगों को लोग फायदा पहुंचा रहे थे। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें मंशा थी, सरकार के देख रेख में ये काम भीतर खाने हो रहा था। और इस बार देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और ये जो जितने भी ये परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, ये सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे। अभी हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती अभी धरना दे ही रहे हैं,
सरकार क्यों उसमें जो उनका आरक्षित पद था उससे खिलवाड़ क्यों की थी सरकार? ये हमारा आरक्षण कौन छीन रहा है? आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, दिन टीवी पे हमेशा दिखाया जा रहा है राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। अरे राम मंदिर, राम की पूजा हमारे घरों में भी होती है। और हमें अगर हमें पढ़ाई चाहिए तो हमें विद्यालय जाना होगा, हमारे लिए यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल होने चाहिए। और मंदिर तो हम कहीं भी पूजा करें, मंदिर में इलाज नहीं होगा। देखिए गुड्डू जी, राम मंदिर इतना बड़ा जो है कांग्रेस के जमाने से चल आ रहा है, लेकिन कोई बनवा नहीं पाया। ये हमारी बीजेपी ही बनवाई है, वो भी मोदी सरकार बनवाई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए आज तक उस पर मुद्दा चलता रहा, लेकिन कोई बनवा नहीं पाया, कोई हासिल नहीं कर पाया। लेकिन ये मोदी जी का बड़प्पन है हिंदू के लिए कि इतना बड़ा जो है मंदिर बना, और उसके लिए देश विदेश विश्व से आ रहे हैं लोग, दर्शन पूजा कर रहे हैं श्री राम जी का। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कुछ बताइए। सबसे पहले तो आप इतना जान लीजिए कि मंदिर और मस्जिद बनवाना सरकारों का काम नहीं होता है। यह जो इसमें आस्था रखने वाले होते हैं उनका काम होता है। सरकार का काम होता है वो विद्यालय बनवाए, अस्पताल बनवाए, शैक्षणिक संस्थान खुलवाए। इसलिए हमारे बाबा साहब कहे थे कि हमें कलम और किताब को अपनी मजबूत करना होगा। जिस दिन कलम और किताब हमारी मजबूत हो जाएगी उस दिन हमारे देश का उसी दिन विकास होगा। तो ये सरकार हम सबको जाहिल गंवार बनाना चाहती है। हम लोग उसी दिन समझ गए थे, ये लोग उस दिन इस देश के सभी लोग समझ गए जिस दिन मोदी जी थाली बजवाए थे। जितने लोग थाली बजवाए उसी दिन वो लोग थाली, जब वो थाली का आदेश दिए मोदी जी बजाने के लिए, इस देश में जितने लोग थालियां बजाए, इसी से उस दिन पता चल गया मोदी जी को कभी इस देश को और इस शिक्षा को बर्बाद कर दो, ये देश हमारा गुलाम हो जाएगा, हम सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे।